तो आज कुछ हम स्वास्थ्य संबंधी चर्चा करते हैं। एक तो ध्यान रखो, जब भी आप भोजन करो तो अच्छी तरह से चबा चबा कर करो, क्योंकि आपको पता नहीं होगा, सिर्फ सुना होगा कि चबा चबा खाने से बहुत अच्छा रहता है, लेकिन चबा चबा खाने से 101 बीमारियों से आपकी रक्षा होती है। क्योंकि आप चबाते हो तो आपके मुंह से जो सलाइवा है वैसे दिन भर में कोई शोर नहीं करेगा। सलाइवा या माइलोस्टाइलिन एंजाइम होता है जो दिन भर में कम से कम 24 घंटे में 1.5 किलो सिक्रेट होता है मुंह में से। यदि इसकी कमी हो जाती है वैसे भी तो भोजन का पाचन तो डिस्टर्ब होता ही है। आप बोलने में, निगलने में बड़ी कठिनाई होती है। जैसे आप देखते हो कि आप जो है एक बीमारी होती है जिसका नाम है जॉगरन सिंड्रोम, उसमें इससे मुंह के रस की बहुत कमी हो जाती है, क्योंकि उसमें जो ग्रंथियां हैं रस निकालने वाली वो इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं, उसमें सूजन आ जाता है। तो ये जो ध्यान रखो कि मुंह में चबा चबा खाने से एक नहीं, दो नहीं, कई ऐसे रसायन निकलते हैं जो कमाल का काम करते हैं। एक दर्दनाशक रसायन ओरोफिन, तो ये ओरोफिन जो है आपके कई प्रकार का काम करता है। शरीर में कहीं भी दर्द हो, पीड़ा हो, तो इस ओरोफिन का प्रयोग मैं बताता हूं। जुकाम हो जाए, खांसी हो जाए, बुखार हो जाए, एक दिन के लिए भी तो प्रयोग करना उस ओरोफिन को और ज्यादा मात्रा में निकालने के लिए। 2-4 घूंट पानी पीना और उस पानी को जो है यानी करीब 10 बूंद पानी गिन करके मुंह में डाल लो और उसे 21 बार मुंह में चलाओ ताकि काफी मात्रा में सलाइवा पैदा हो। देखोगे कि ऐसा करने से, और ये प्रयोग 10-15 बार करो, और दिन में 3 खुराक के दृष्टि से, सुबह, शाम, दोपहर में। शाम होते होते आपका बुखार, आपका जुकाम में तुरंत आराम पड़ जाता है। यह अनुभव प्रमाणित और वैज्ञानिक सत्य से प्रेरित है, क्योंकि जब ये हमारे पास अनुभव आया कई लोगों को, तो इस पर हमने रिसर्च करना शुरू किया। फिर मुझे ये पता लगा कि ये कमाल होता है ओरोफिन का, जो दर्दनाशक का काम करता है। इतना ही नहीं, इसमें एक विशेष प्रकार का और तत्व होता है जिसे अमेरिकन वैज्ञानिक मैंकली ने खोज किया कि इसमें एक तत्व होता है SLPI, सिक्रेटरी ल्यूकोसाइट प्रोटीन इनहिबिटर्स। आप यही समझ लो कि दुनिया का सबसे खतरनाक वायरस होता है HIV वायरस।
उससे भी लोहा लेने में ये सक्षम होता है। वैज्ञानिक इस पर काम कर रहे हैं कि एड्स के रोगियों को सारे शरीर के बॉडी फ्लूइड में HIV वायरस होता है, लेकिन मुंह के रस में नहीं पाया जाता है। और उसका कारण क्या है? SLPI, सिक्रीटरी ल्यूकोसाइट प्रोटीन इन्वर्टर्स। आपके नीदरलैंड के वैज्ञानिकों ने इसमें खोज किया कि मुंह का रस इतना अद्भुत है कि उसमें एक विशेष प्रकार का EGF पाया जाता है, जो घाव, फोड़ा, फुंसी पर लगाने में वो ठीक हो जाता है। अब देखो, अब ये परंपरा नीदरलैंड के वैज्ञानिकों को हमारे पता नहीं था कि हमारे हिंदुस्तान में दादी नानी के नुस्खों में हुआ करता था कि सुबह जो है ना, उठ करके बासी थूक को चेहरे पर कोई दाग धब्बे, फोड़ा, फुंसी हो तो लगाते हो तो ठीक हो जाता है, घाव हो तो ठीक हो जाता है। बचपन में हमें जो है ना, कई बार ऐसे घाव, एक बार बहुत भयंकर पेट में घाव हो गया, फूट गया, वो भर ही नहीं रहा था। तो किसी बड़े ने बताया कि भाई ऐसा कर, बहुत छोटी उम्र थी, कि अरंडी का पत्ता ला, उसमें थूक लगा दे और वहां चिपका दे। और सचमुच में मैं देखा चमत्कार हो रहा है। और ये चमत्कार तो जानवरों के जीवन में प्रतिदिन हमें देखने को मिलता है कि उनका घाव अगर हो जाता है तो क्या करते हैं? जीभ से चाट चाट करके उसे जैसे मरहम लगाते हैं, वैसे अपने थूक को जो है लपेटते हैं उस पर, और कुछ दिन में वो घाव क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। क्योंकि इसमें जो है EGF, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर पाया जाता है, जो घाव को हीलिंग में बहुत बड़ी सहायता करता है। ये छोटा सा अणु, प्रोटीन के अणु, बहुत ही कमाल का काम करता है। इतना ही नहीं, मुंह के रस में आप देखते हो बहुत यहाँ पर नासमझ लोग आते हैं जो वर्षों से कैंसर खाने वाला, कैंसर पैदा करने वाला चीज़ें खाते रहते हैं। तंबाकू से लेकर के, पान मसाला से लेकर के, कुछ खाने भी ऐसे होते हैं जो कैंसर, मुंह का कैंसर पैदा करता है, जिसमें गरम गरम चाय है, समोसा है, डोसा है। ये वैज्ञानिकों ने प्रमाणित किया है कि उसमें AGE, एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट, एक्रेलोमाइड पाया जाता है, जो कैंसर पैदा करता है। लेकिन फिर भी कैंसर नहीं होता है, रेयर कभी किसी को हो जाता है। उसका कारण क्या है? वैज्ञानिकों ने डोसिसा विश्वविद्यालय, जापान के वैज्ञानिकों ने खोज किया कि भाई इसमें मुंह के रस में AGF पाया जाता है, एंटी कार्सिनोजेनिक फैक्टर, जो हमें मुंह के कैंसर से रक्षा करता है। हम लोग खाना भी खाते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे तत्व चले जाते हैं भोजन के साथ में। रात्रि को जो खाना खाते हैं उनके भोजन में तो प्राय जो ना कई कीटाणु चले जाते हैं, छोटे छोटे, क्योंकि पता नहीं चलता है, सब्जी में पड़ गए, दाल में पड़ गए, वो लगता है कि छौंक लगाया होगा जीरे की, उसी का होगा, अब खा जाते हैं लोग। लेकिन उन सब से रक्षा कौन करता है? मुंह का रस। इसमें IgA, मैं इस पर एक बार लिखने बैठा तो 35 पेज लिखता चला गया। कमाल का है ये मुंह का रस, चमत्कार है। तो चबाओ तो खूब
खाओ तो खूब चबा चबा कर खाओ, जिससे जो है आपको पर्याप्त मात्रा में जो है मुंह का रस निकले। आप कहीं प्रयोग करना, वैसी जगह खांसी हो रही है, मुंह में रस पैदा कर लो खूब अच्छी तरह से, थोड़ा जीभ को अच्छी तरह से जो है, और उस गिट को 3, 4, 5 बार गुटकते हो तो खांसी तुरंत रुक जाती है। तो ये मुंह का रस जो है ना, इसमें IgA जो जबरदस्त है, एंटीबॉडीज है, इम्यूनोग्लोबिन A, तो उसकी उपस्थिति पाई जाती है। इसमें फॉस्फेट होता है, यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है, ये कंपोनेंट्स होते हैं जो मुंह के रस को आपके जो है pH को हमेशा सही बना कर रखते हैं। क्षारीय होता है हमारा मुंह का रस, तो इसलिए जो है ना, भोजन को चबा चबा खाओ। 1 मिनट में कम से कम जो है, यानी 1 कौर को 32 बार चबा कर खाया करो। 32 दांत होता है, तो प्रत्येक दांत को जब मौका मिलता है ना, दांत बड़े खुश हो जाते हैं कि हमें मौका दिया गया है, हम विशेष VIP की तरह हैं, VIO हैं, वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स। तो इसलिए कितनी बार? 1 कौर को कम से कम 32 बार। जापान के ही वैज्ञानिकों ने एक अद्भुत खोज कार्य किया कि जितना आप चबाते हो ना, मुंह का रस जितना निकलता है, उतना आपके दिमाग की याददाश्त बढ़ जाती है, क्योंकि मेमोरी का जो क्षेत्र है मस्तिष्क के उस क्षेत्र के पास में है। जब हम चबाते हैं तो वो क्षेत्र एक्टिवेट होता है, वो हमारे अंदर अलर्टनेस पैदा करता है, सजगता पैदा करता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो खिलाड़ी जो है ना, क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, मुंह का रस मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं? मुंह में गम्स ले लेते हैं, मुंह में रख लेते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जिससे उनकी अलर्टनेस बनी रहती है, च्युइंग गम। तो ये जो है ना, मुंह का रस सामान्य रस नहीं है, यह अमृत है। इसलिए इसके महत्व को समझो।